नमस्कार स्टूडेंट, मैं वी एस राजपूत। देखिए, अब तक मैंने आईपीसी नामकरण आपको बहुत सरल तरीका से सिखाए। आप मेरी सारी वीडियो को क्रम से एक एक करके देखेंगे तो आईपीसी नामकरण अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप पर कोई भी इस तरीके के आईपीसी नामकरण रहेगा नहीं। आज हम नए वीडियो के साथ हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का वर्गीकरण बताने जा रहे हैं। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए 12th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण बताइए। तो आज मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और अपने कॉपी पर इस चार्ट को बना लें, जिससे आपको इस पर अभ्यास कर लें, जिससे ये आ सके। देखिए किस तरीका से किया जाता है। वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। नंबर 1, पहला है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखिए, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। इस चार्ट के रूप में बना देता हूं। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा होता है ये 3 प्रकार में? पहला होता है जब एक हैलोजन लगाओ। क्या हो? एक हैलोजन लगाओ। लगाओ। एक मिनट, ये 3 प्रकार का होता है, हम यहां से लिखते हैं। पहला होता है मोनो हेलो मोनो हेलो यौगिक। दूसरा होता है डाई हेलो यौगिक। और तीसरा होता है ट्राई हेलो यौगिक। मोनो हेलो यौगिक कौन सी होते हैं? जिसमें जिसमें केवल एक हैलोजन लगाओ। जिसमें एक हैलोजन हो, हैलोजन लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे RX, या आप ये ऐसे लिख सकते हैं CH3X। मैथिल क्लोराइड बोलते हैं इसे, या मैथिल सॉरी हैलाइड, क्योंकि हैलोजन लगा है। और डाई हेलो एल्किल किसे कहेंगे? जिसमें 2 हैलोजन जुड़े हो, जिसमें 2 हैलोजन लगी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डाई हेलो यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2X, CH2X, इस तरीका से इसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्किल। इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा नीचे आएगा। डाई हेलो एल्किल। अगर बेंजीन रिंग में देखें तो बेंजीन रिंग के इस तरीका से एक हैलोजन लगा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरिन कहेंगे। मोनो हेलो एरिन। ऐसे ही इसमें
बेंजीन रिंग पे क्या है, दो हेलोजन जुड़े होंगे, एक्स एक्स, तो इसे डाई हेलो एरिन कहेंगे, डाई हेलो एरिन, इस तरीका से। अब देखिए तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो यौगिक। देखिए इसमें पॉली हेलो यौगिक भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पॉली हेलो यौगिक। अब पॉली हेलो यौगिक में कौन कौन से आते हैं, पॉली में ट्राई आ जाता है, टेट्रा आ जाता है, पेंटा आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। पॉली में कौन कौन सा आता है, ट्राई आ जाता है, टेट्रा आ जाता है, पेंटा आते, ये आ जाते हैं किसमें, ट्राई में। तो ट्राई हेलो एल्केन, हेलो यौगिक कौन से होते हैं जी, यानी जिसमें तीन हेलोजन समूह जुड़े हों, तीन या तीन से ज्यादा, जिसमें तीन हेलोजन लगे हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल इसका CH2 सिंगल वन एक्स, CH सिंगल वन एक्स और CH2 सिंगल वन एक्स, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ऐसी बेंजीन रिंग से अगर जुड़े हो तो इस तरीका से बेंजीन रिंग से तीन जुड़े होंगे हेलोजन, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। इस तरीका से तीन प्रकार से इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से है। नंबर एक मोनो हेलो यौगिक, नंबर दो डाई हेलो यौगिक, और तीसरा ट्राई हेलो यौगिक। ट्राई हेलो यौगिक को हम पॉली हेलो यौगिक भी कहते हैं। पॉली हेलो यौगिक में क्या आता है, ट्राई भी आता है, टेट्रा पेंटा आदि ये आते हैं। अब देखिए मोनो हेलो यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें एक हेलोजन लगा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो यौगिक कहते हैं। जैसे CH3X, इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि एक हेलोजन जुड़ा है तो ये मोनो हेलो एल्केन है। इसमें देखिए बेंजीन पर एक हेलोजन जुड़ा है तो इसे मोनो हेलो एरिन कहेंगे, बेंजीन को हम एरिन बोलते हैं, ठीक है। अब डाई हेलो यौगिक जिसमें दो हेलोजन लगे हों, CH2 सिंगल वन एक्स, CH2 सिंगल वन एक्स, इसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। एरिन में देखिए एरिन बेंजीन समूह पर दो हेलोजन जुड़े हैं तो इसे डाई हेलो एरिन कहेंगे। इसी प्रकार इसका तीसरा भाग है ट्राई हेलो यौगिक, जिसमें तीन हेलोजन लगे होते हैं, उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो यौगिक कहते हैं। देखिए एल्कीन में CH2X, CHX, CH2X, इसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। और एरिन में तीन हेलोजन लगे, एक दो तीन, तो इसे ट्राई हेलो एरिन। तो इस प्रकार ये पहला भाग हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग है, इसका दूसरा है sp3 संकरित CH आवंध युक्त यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिन पर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा होगा, sp3 युक्त होगा। यह कितने प्रकार का होता है, यह तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कौन सा होता है, नंबर एक, पहला है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, या इसे हेलो एरिन, वो हेलो एल्किन भी कहते हैं, हेलो एल्किन। किससे दर्शाते हैं इसे, RX से। दूसरा है इसका बी भाग, एनिलिक हैलाइड। इसमें क्या है, एनिलिक समूह होता है, उससे हेलोजन जुड़ा होता है,
और तीसरा है सी वाला बेंजीलिक हैलाइड। ये 3 प्रकार का हो गया। यानी sp3 संकरित CH सावंदी कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला हो गया एलिलिक हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं RH, दूसरा होता है एलिलिक हैलाइड और तीसरा होता है बेंजिलिक हैलाइड। यानी इन तीनों में हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होगा जिस पर sp3 संकरण होगा। अब देखिए यहीं से sp3 संकरण क्या होता है, मैं यहां से थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहले sp3 संकरण क्या है। देखो sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp यानी ऐसा संकरण उसे कहते हैं जिसमें नए ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटलों का निर्माण होता है, उसे हम संकरण कहते हैं। अब देखिए संकरण में हम कैसे पहचानेंगे कि sp3 कौन सा है, sp2 कौन सा है। तो देखो संकरण में यहां डाल देता हूं। sp3 संकरण उसे कहते हैं जिसमें 4 सिग्मा बंध आते हैं। sp2 संकरण उसे कहते हैं जिसमें 3 सिग्मा बंध आते हैं। और sp संकरण उसे कहते हैं जिसमें 2 सिग्मा बंध आते हैं। इसे आप नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी sp संकरण किसे कहेंगे? sp3 जिसमें 4 सिग्मा बंध आएंगे। और sp2 किसे कहेंगे? जिसमें 3 आएंगे। sp किसे कहेंगे? जिसमें 1 सिग्मा बंध आएगा। अब सिग्मा बंध क्या होता है इसे भी देख लो। देखो एक कार्बन से अगर सिंगल बंध हैं, जैसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंगल ये है। अब इसमें देखिए सिंगल बंध है, वहां पर 1 सिग्मा बंध होता है। जिस कार्बन से कोई भी परमाणु जुड़ा होगा सिंगल बंध से, वहां पर क्या होगा? सिग्मा बंध होगा। तो यहाँ पर 1 सिग्मा बंध होगा, यहाँ पर 1 सिग्मा बंध होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। तो आप देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4। यानी हम कह सकते हैं जिसमें सिंगल बंध हो सारे, तो वहां पर सिग्मा बंध होता है। तो 4 सिग्मा बंध हो गए, तो उस कार्बन में sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। समझ में आ गया ना? और जिस कार्बन में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, तो वहां पर देखिए डबल बॉन्ड जहां होता है वहां पर 1 सिग्मा बंध होता है और 1 पाई बंध होता है। अब देखिए सिंगल बंध मैंने बताया था सिग्मा बंध होता है। तो इस कार्बन पर देखो 1 2 3 3 सिग्मा बंध हो गए। 3 क्या हो जाएंगे इसमें? क्योंकि 3 तो ये है कि एक ही बॉन्ड लगेगा इसमें भाई। 2 बॉन्ड हो गए, 2 ये इस तरीका से, और 1 बॉन्ड ये हो जाएगा। ऐसे लगा देता हूँ, ये बॉन्ड लगेंगे। अब देखिए 1 पर तो इस पर हो गया सिग्मा बॉन्ड, 1 इस पर हो गया, क्योंकि 4 बॉन्ड होता है कार्बन में। 1 2 ये हो गए और ये 3 और 4 इस तरीका से। ये इसे लंबा कर देता हूँ जैसे ये। तो सिग्मा बंध कितने हो गए? 1 2 3 3 हो गए ना। मैंने बताया है जिसमें 3 सिग्मा बंध होते हैं उसे क्या होता है? sp2 संकरण होता है। तो ये किसमें होता है? द्विक बंध में। किसमें होता है? द्विक आबंध जहां होगा वहां पर sp2 संकरण होगा। ठीक है भाई। और देखिए, और जिन कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें ऊपर और नीचे तो सिग्मा बंध होगा और बीच में क्या होगा? पाई आबंध होगा। तो यहां पर सिग्मा बंध कितने आएंगे? सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 नहीं होगी, 2 हो गए। यानी 2 पाई बंध होंगे यहाँ में। सॉरी गलत हो गया। ऊपर और नीचे क्या होगा? 2 पाई बंध होंगे और बीच में क्या होगा? 1 सिग्मा बंध होगा। यहाँ पर 1 सिग्मा बंध होगा। इस तरीका से इसमें 1 और 2 सिग्मा बंध है। तो जिसमें 2 सिग्मा बंध होंगे उसमें क्या होगा? sp संकरण होगा। तो संकरण आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें 4 सिग्मा बंध है वहां पर sp3 संकरण होगा। और जिस कार्बन में 3 सिग्मा बंध है वहां पर sp2 होगा, 2 सिग्मा बंध है वहां पर sp संकरण होगा। ठीक है ना? चलिए आगे वर्गीकरण में चलते हैं। अब देखिए एनिलिक हैलाइड भी 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार। अब 3 प्रकार के कौन से होते हैं भाई? थोड़ा सा हमारे पास जगह का अभाव है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा।
तीन प्रकार के कौन से होते हैं? पहला होता है प्राथमिक, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और तीसरा होता है तृतीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फॉर एग्जाम्पल दें इसके, देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी CH2X समूह से एक एल्किल समूह जुड़ा हो। समझ आ रहा है? CH2X यानी जिस कार्बन से जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं या प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। प्राथमिक को क्या कहते हैं हम? 1 डिग्री। ठीक है। और जिसमें दो एल्किल समूह, वही हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। CH भाई एक एल्किल जुड़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन थे, अब 2 एल्किल जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन हट जाएगा, कम हो जाएंगे, यहाँ पर 2 एल्किल आ जाएंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे हम? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या इसे हम कहते हैं 2 डिग्री। ये 1 डिग्री हो जाएगा और ये 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री भाई जित हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन से कितने एल्किल जुड़ रहे हैं, कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, जितने जुड़ेंगे वह उतने ही डिग्री हो जाता है। ठीक है। 2 एल्किल जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री, एक एल्किल जुड़ रहा है तो 1 डिग्री। तीसरा हो जाएगा 3, इसमें से ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा तो 3 एल्किल समूह जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चल रहा है तो क्या हो जाएगा? RC, R और X, इसे कहेंगे हम 3 डिग्री। इस तरीका से ये 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक। RCH2X, RRCHH, RRRCX हो जाएगा। ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हो जाता है। अब आता है एनिलिक हैलाइड। एनिलिक हैलाइड कौन से होते हैं? यानी एनिलिक हैलाइड उन्हें कहते हैं जो एनिलिक समूह से जुड़े होते हैं, जो हैलोजन एनिलिक एनिलिक समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनिलिक हैलाइड कहते हैं। अब एनिलिक समूह कौन सा है? एनिलिक समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला एनिलिक समूह कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे एनिलिक समूह कहते हैं। ये क्या है? ये है एनिलिक समूह, ये है। अब इस समूह का जो भाई sp3 संकर कौन सा है कार्बन है? ये वाला है, तो इस कार्बन से जुड़ा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? sp3 संकरित है, तो इस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यह भी 2 प्रकार का हो जाता, 3 प्रकार का हो जाता है। हाइड्रोजन हट जाएंगे, ये तो प्राथमिक हो जाएगा, इसे हम 1 डिग्री कह देंगे, प्राथमिक हो जाएगा। ऐसे ही 2 डिग्री बन जाएगा, यहाँ से एक और एल्किल समूह जुड़ जाएगा, 3 डिग्री। यानी यह भी क्या होता है? यहां लिख देता हूं, यह भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हो सकता है। ठीक है भाई।
तो ये भी क्या हो सकता है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय हो सकता है। अब इसका इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड जिसमें हैलोजन समूह, जिसमें हैलोजन समूह बेंजीन के, यानी बेंजीन वलय के, बेंजीन वलय के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए, तो ये हमारा बेंजीन रिंग बन जाएगी, या इसका एग्जांपल यही लिख देता हूं, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी इस तरीका से, ठीक है भाई। अब इस पर हम CH2 जोड़ दें, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरित कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे हैलोजन जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन है वो कौन सा है, sp3 संकरित है। यह भी 3 प्रकार का हो सकता है भाई, यह भी कैसे हो सकता है, 3 प्रकार का। अगर यहाँ पर एक और समूह जोड़ दो, एल्किल जोड़ दो, ये प्राथमिक हो गया, वो द्वितीयक हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा, ऐसे 3 जोड़ जाएंगे तो तृतीयक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैसा हो सकता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय हो सकता है। यहां लिखते हूं, यह भी प्राथमिक कौमा द्वितीयक व तृतीयक हो सकता है, ठीक है। अब इसका तीसरा वाला है, तीसरा वाला जो भाग आता है, क्योंकि ये 3 भागों में डिवाइड इसका वर्गीकरण किया गया है। तीसरा भाग है sp2 संकरित, sp2 संकरित CX आबंध युक्त यौगिक, यानी जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर क्या होगा, sp2 संकरण होगा। तो यह भी कई प्रकार का, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 2 प्रकार का, देखिए दूसरा, यानी कि इसका तीसरा जो भाग है कौन सा है, दूसरा भाग है तीसरे का वाइनेलिक हैलाइड, वाइनेलिक, वाइनेलिक हैलाइड, हैलाइड, सॉरी पहला भाग है ये वाइनेलिक। अब वाइनेलिक हैलाइड क्या होता है, जिसमें हैलोजन परमाणु, जिसमें हैलोजन परमाणु वाइनेलिक समूह, वाइनेलिक समूह कौन सा होता है, यही लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये वाइनेलिक समूह होता है सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या होता है, वाइनेलिक समूह होता है, वाइनेलिक समूह से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं, वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये sp2 संकरित कार्बन है, कौन सा है, sp2। हाँ भाई, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु वायलिक समूह के
sp3 यानी sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, वानिलिक समूह के कार्बन से जुड़ा होता है। कौन सा कार्बन होता है? sp2 संकरित कार्बन होता है, जिससे ये हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? वानिलिक हैलाइड कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 2 पे क्या आता है? एथ आता है, 1 पे इन लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 हेलो 1 हेलो, क्योंकि हेलोजन लग रहा है, 1 हेलो एथीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर एरिल समूह में देखा जाए, एरिल समूह में देखा जाए तो ये इस कंडीशन पर बनेगा, यहां पर हेलोजन समूह जुड़ा होगा। क्या होगा? यहां पर हेलोजन समूह जुड़ा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? वानिलिक हैलाइड कहेंगे। तो ये क्या होगा? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो 1 क्लोरो साइक्लो 1 एथीन हो जाएगा, 1 क्लोरो, ये मार्कर नहीं चल रहा है, 1 क्लोरो साइक्लो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन 1 इन 1 इन, ये हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन 1 इन, या साइक्लो हेक्सीन कह सकते हैं आप। ठीक है भाई। अब इसका दूसरा, इसे कहते हैं हम एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड कौन सा होता है? जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के, बेंजीन वलय के, बेंजीन वलय से, बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा होता है, सीधा कार्बन से जुड़ा होता है, या सीधा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंजीन समूह है, बेंजीन रिंग है, ये बॉन्ड लगे हुए। अब भाई किसी कार्बन से जोड़ दो, यहां जोड़ दो हैलोजन को, तो ये कार्बन क्या है? ये कार्बन sp2 संकरित है। ऐसे ही इसका ये कार्बन कौन सा है? sp2 संकरित है। ठीक है। तो sp2 संकरित कार्बन से हैलोजन जुड़ा है बेंजीन वलय से सीधे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड कहते हैं। हाँ भाई, तो ये इस प्रकार हम हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का वर्गीकरण कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है। आगे आप